नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन टीवी इंडिया। मैं हूं स्मिता सिंह और आपको लेकर आई हूं उत्तर प्रदेश के शामली में कृषि विज्ञान केंद्र में। और कृषि विज्ञान केंद्र में अक्सर हम बातें करते हैं खेती की, लेकिन आज हम बात करेंगे एक स्पेशल खीर के बारे में। और वो बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं होम साइंटिस्ट डॉक्टर काम्या सेन। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो जो खीर बनाती हैं वो क्यों खास है। वो तमाम बातें भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी, लेकिन जो खीर बनाने वाली हैं डॉक्टर काम्या सेन ने जो खीर बनाई है वो है सामा की खीर। श्री अन्न में एक जो अन्न है वो सामा भी है, उसी की खीर उन्होंने बनाई है। और आप यकीन मानिए वो खीर इतनी फेमस हुई है कि आप भी इसे बनाने की रेसिपी ज़रूर जानना चाहेंगे, इसीलिए मैं स्पेशली ये वीडियो खास तौर पर बना रही हूँ। तो पहले इनका स्वागत करते हैं और फिर खीर की रेसिपी जानते हैं। थैंक यू सो मच मैम। और जैसे कि आप खीर की इतनी तारीफ़ कर रही हैं तो ये मुझे बताना पड़ेगा, और स्पेशली मैं आज ये खीर बनाई भी हूँ आप तो ठीक है, अगले जितनी भी देर आप ये खीर बनाएंगी मैं कैमरा पकड़ती हूँ, आप बस खीर कैसे बनाई है आपने, और फिर मैं आपसे ये भी पूछूंगी कि खीर इतनी फेमस कैसे हुई कि मुझे भी ये शूट करना पड़ रहा है कि इसकी रेसिपी क्या है। तो आप सबसे पहले ये खीर की रेसिपी हमारे दर्शकों को बताएं। आप माइक पकड़ें, आप बताती जाएं और मैं शूट करती हूँ। ये जो सामा राइस है, कोई भी मिलेट्स की जब हम रेसिपी बनाते हैं तो सबसे पहले मिलेट्स में एक फॉर्मूला होता है कि हम इसको डिप करते हैं या सोक करते हैं। तो पहले हम सामा राइस को बनाने से 10 मिनट पहले पानी में डिप करके और इसका पानी जो है ये हम निथार लेंगे। पानी को निथारने के बाद हम दूध को हम पर्सन के हिसाब से लेंगे। अगर हमें 4 लोगों के लिए बनाना है तो हम 1.5 kg मिल्क लेंगे, इसको बॉयल करेंगे और इस अमाउंट में लेना है। अगर हम 1.5 लीटर दूध ले रहे हैं तो उसमें हम 50 ग्राम सामा राइस, क्योंकि ये इसमें थिकनेस, ये गाढ़ापन इसमें बहुत होता है, तो इस हिसाब से हम इसको लेंगे। फिर हम खौलते हुए बॉइलिंग दूध टेम्परेचर पे हम ये राइस को डालेंगे। डालने के बाद हम इसको कवर करके फिर 10 से 15 मिनट हम इसको चलाते हुए रहेंगे। और चलाते समय ये ध्यान रखना है कि इसमें लम्प्स जो गांठें होती हैं वो बहुत जल्दी बनती हैं, तो वो ध्यान में हमें रखनी है और इसको प्रॉपर चलाते रहना और देखना है कि ये जो नीचे की जो लेयर होती है उसमें जो राइस है वो चिपके नहीं। ये बनाने के बाद, क्योंकि कोई भी चीज़ को अगर हम अच्छा करते हैं तो उसको एटलीस्ट हम उसको रिच फॉर्म में डालते हैं, तो उसके लिए ड्राई फ्रूट्स हम सभी जानते हैं कि हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा होता है, इसके पोषक वैल्यू भी बहुत अच्छी होती है। तो हम ड्राई फ्रूट्स में हम और भी चीज़ों का नहीं यूज़ करते हैं, हम सिर्फ मखाना या हम काजू या बादाम का यूज़ करते हैं। और इसको और भी अच्छा बनाने के लिए इसको हम घी में रोस्ट कर लेते हैं। ये आप जैसे देख सकती हैं कि जो घी है ये हम सेंटर पर ही जो हमारे मिल्क आते हैं उन्हीं को हम ये हमारी मार्केट की घी नहीं है, ये हमारी सेंटर की घी है, तो इसी में हम घी में इसको रोस्ट करते हैं। रोस्ट के बाद इसको हम मिक्सर में थोड़ा सा दरदरा पीस लेते हैं। पीसने के बाद इधर ये हमारा राइस अच्छे से हो गया। होने के बाद हम ये सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं इसको हम डालते हैं। डालने के बाद स्विच ऑफ गैस का करेंगे। फिर हम थोड़ा सा शुगर, हम अगर आप डायबिटिक हैं तो आप विदाउट शुगर इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप डायबिटिक नहीं है तो शुगर की, क्योंकि राइस और जो हमारा मिल्क होता है, अगर हम नेचुरल और एकदम शुद्ध दूध ला रहे हैं तो उसमें ऑलरेडी थोड़ा सा उसमें मीठापन रहता है, तो हम शुगर को कोशिश ये करें कि हम नेगलेक्ट करें, और अगर लेते भी हैं तो बहुत हल्का शुगर लें। तो ये आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने बना रखी है। अभी ये थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है, और गाढ़ी होने का 2 रीज़न है, एक तो राइस और दूसरा इसमें जो ड्राई फ्रूट्स है मैंने बहुत अच्छी मात्रा में डाला है, क्योंकि इसमें और तो कुछ ऐसा पड़ता नहीं है। तो अगर हम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे तो इसका टेस्ट जो होता है, क्योंकि मिलेट्स का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा सबको अच्छा नहीं लगता है। स्पेशली ये जो होता है ये बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होता है, और जो हमारे डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ये आयरन रिच होता है। सेकेंड, ये हम कह सकते हैं कि जो लीवर पेशेंट होते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में जो पोटेशियम होता है उसके फॉर्मेशन को क्या करता है, वो बढ़ाता है। तो जब बढ़ाता है तो हमारी बॉडी में क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल होता है, जो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में जो खराब कोलेस्ट्रॉल होते हैं उसको कंट्रोल करता है, और हमारी बॉडी को मोटिवेट करता है कि वो अच्छे कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन हमारी बॉडी में करे। जिस तरीके हम सभी जानते हैं कि आयरन हर एक एज ग्रुप के लिए बहुत अच्छा होता है। बच्चा है, हमारी एडोलसेंट गर्ल्स हैं, और हमारे 30 to 35 की जो महिलाएं होती हैं उस समय उनको आयरन की बहुत नीड होती है। तो ये जो बनियाड जो सामा मिलेट्स है इसमें आयरन की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है। दूसरा, हम कह सकते हैं कि आजकल जो हमारे छोटे बच्चों से लेकर के हर एज के ग्रुप के लोगों को पेट संबंधी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, तो इसमें फाइबर भी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो इस तरीके हम कह सकते हैं कि एक ये सुपर फूड है कि जो
छोटे बच्चों के लिए भी अच्छा है, हमारे 20 के लिए भी अच्छा है, 30 के लिए भी अच्छा है और 50+ के लिए भी अच्छा है। और सुपर फूड इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें वो सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी या हमारे शरीर की वृद्धि और विकास और हमारी बॉडी को कंट्रोल, जैसे कोलेस्ट्रॉल है, हमारे फैट को कंट्रोल करने के लिए एक, ये हम कह सकते हैं एक बहुत ही अच्छा एक मिलेट्स का एक फॉर्म है ये। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी काम्या मैम। और जो ऑफ कैमरा आपने मुझे बताया कि आपकी ये खीर जो है वो फेमस कैसे हुई कि मतलब केवीके से निकल के ये बाहर तक गई और दूर दराज के क्षेत्रों में, मतलब आप यकीन नहीं करेंगे कि इसकी रेसिपी ना नेशनल चैनल्स पे आप देख रहे हैं। मतलब मैम के इस बनी हुई खीर के लोग इतने ज़्यादा दीवाने हो गए, इतने मतलब जब स्वाद चखा तो कि भाई इसकी रेसिपी नेशनल लेवल पे जानी चाहिए। और फिर मैम के इंटरव्यूज़ हुए और मैंने भी सोचा कि क्यों ना ये रेसिपी ग्रीन टीवी के दर्शकों तक भी पहुंचे, देश के तमाम किसानों तक पहुंचे और हर गृहिणी की किचन तक पहुंचे, ताकि हर गृहिणी अपने बच्चों को, अपने परिवार के बड़ों को, बुजुर्गों को, अपने पति को, भाई को, बहनों को ये वाली खीर खिलाए। सांवा की सुपर फूड सांवा, श्री अन्न में एक सांवा भी है। तो मैम मुझे वो बताइए कि आपकी ये वाली खीर फेमस कैसे हुई? हमारा जो लास्ट ईयर गया 2023, ये इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर था। तो उस समय क्या था कि हम सभी पे, हम स्पेशली होम साइंटिस्ट पे बहुत प्रेशर था कि हमें कुछ इस तरीके से करना है, अपने स्पेशली रसोई के माध्यम से ऐसा करना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ कैच कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा जो महिलाएं हैं उनको और बच्चों को हम इसकी जो बेनिफिट है उसके बारे में बता सकें। तो इत्तेफाक ये हुआ कि हमारे ज़िले में अपर सचिव जी का आगमन हुआ और मैं भी सेंटर पर थी और हमारे हेड सर ने बोला कि मैं कुछ ऐसा तुरंत का, और मुझे उस समय समझ नहीं आया कि सर हम करें तो क्या करें। तो सर का ये आइडिया था कि क्यों ना हम मिलेट्स की खीर, और एक्चुअली आपको भी पता होगा कि जो केवीके होता है ना वो थोड़ा सा सिटी से हट करके होता है, तो हमें चीज़ों को अरेंज करने में भी काफ़ी टाइम सा लग जाता है। तो अब ये गॉड गिफ्टेड, उस समय मेरे ऊपर भगवान की ब्लेसिंग थी क्या थी, और फटाफट हमने सांवा राइस अरेंज किया। मिल्क तो यहाँ पे गांव था तो मिल ही गया, शुगर तो थी, और फिर हमने वो सांवा की खीर बनाई। और इत्तेफाक ये था कि मैं उसके एक दिन पहले छुट्टी पे थी, तो जो यहाँ का लोकल FPO उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया कि मैम हमें सांवा राइस, उनको मैंने बहुत प्रॉपरली रेसिपी की मतलब खीर की पूरी रेसिपी बताई, और मुझे ये नहीं पता था कि ये हम अपने यहाँ भी अप्लाई कर सकते। मैंने उनको बहुत अच्छे से बताया। फिर मैं सेंटर पे आई तो सर ने बोला काम्या ऐसा ऐसा करना। मैंने कहा मैंने तो एक FPO वालों को रेसिपी बता दी है। तो बोले कोई नहीं, तुम अपने यहाँ भी बनाओ। तो मैंने सर से बोला कि सर एक बार अगर अपर सचिव जी वहाँ खा के आएंगे फिर यहाँ पर मेरी खीर क्यों खाएंगे? बोले कोई नहीं, तुम ट्राई करो, बनाओ। हम बनाए, और आप जैसा कि उधर देख सकते हैं कि ये जो इधर में इसको कोसे क्या बोलते हैं, मिट्टी के कोसे, वो यहाँ पर लोकल मार्केट में वो मिल गया, जिन्हें हम कुल्हड़ बोलते हैं। कुल्हड़, हमारे साइड में कुल्हड़ बोलते हैं, इधर में कोसे। फिर वो कोसे भी आ गए। फिर समर का टाइम था, सितंबर था, तो टेम्परेचर भी काफ़ी हाई था। हमने फ्रिज में रखा, 2 अलग अलग भगोने में उसको करके रखा। फिर भी वो उतना अच्छे से जैसे उसकी कूलिंग होनी चाहिए तो वैसी हुई नहीं थी। लेकिन अब वही है ना कि जब किस्मत चमकनी होती है तो कुछ भी हो जाता है। और वो मैंने खीर उनको कुल्हड़ में रख के दिया, और मेरे डायरेक्टर सर भी थे, और ज़िले के जिलाधिकारी सर भी थे, और DD एग्रीकल्चर भी थे, जिला कृषि अधिकारी भी थे, हेड सर भी थे। तो हेड सर ने अपर सचिव जी से बोला कि, तो उन्होंने बोला नहीं मैं तो खा के आ रहा हूँ। FPO जिनके बारे में मैंने बताया, FPO को दिया था। तो लेकिन मेरे हेड ने बोला, इवन मेरे डायरेक्टर सर ने बोला कि सर एक बार आप खाइए। तो डायरेक्टर सर को ये विश्वास था, क्योंकि 4 महीने पहले मार्च में महिला सशक्तिकरण का एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें राज्यपाल मैम का आना था। वहाँ पर भी मैंने अपनी सांवा की खीर बनाई थी, और इसको राज्यपाल मैम और ये हमारे ये मंत्री जी थे संजीव बालियान जी, इन लोगों ने टेस्ट किया था। बलदेव जी औलख जी ने भी टेस्ट किया था। तो डायरेक्टर सर की नज़र में ऑलरेडी एक इमेज बन गई थी कि नहीं अच्छी है। फिर सर ने जब उनको प्रेशर दिया तो उन्होंने खाया, और मतलब आप विश्वास नहीं मानेंगी, वो एक कुल्हड़ खाने के बाद सबने इतनी तारीफ, और वो मेरे लिए मतलब बहुत बड़ा एक ना, आप कह नहीं सकते। फिर मैं नीलो खेरी में मेरी ट्रेनिंग चली थी, मैं वहाँ चली गई। फिर दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अमर उजाला, इन सब मीडियाओं का मतलब इनका फ़ोन आने लगा। तो मैंने कहा सर तो मैं तो बाहर हूँ, हुआ क्या है? तो बोले कि ऐसा ऐसा है, और आपका एप्रिशिएशन लेटर एक आया। तो उसके पहले डायरेक्टर सर ने हमें ग्रुप में वो सेंड कर दिया था। स्पेशली वो नीचे हाईलाइट हुआ था कि सेंटर की होम साइंटिस्ट द्वारा जो सांवा की खीर थी उसको जिलाधिकारी को उन्होंने आदेश दिया कि आप इसको अपने यहाँ की जो प्रेरणा कैंटीन है, NRLM की महिलाओं को ये ट्रेन करेंगी आपकी काम्या सिंह,
और उसके बाद आप विश्वास नहीं मानेंगे कि मिलेट्स का ऐसा प्रेशर हुआ, और हमारी यूनिवर्सिटी से लेकर के हमारे लोकल में भी जितने भी प्रोग्राम होते हैं, तो अगर जहाँ पे मिलेट्स स्पेशली सांवा की बात चलती है तो सीधे ये होता है कि शामली सेंटर पे काम्या सिंह है। तो उसके बाद फिर सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे डायरेक्टर सर ने हमें ये दी कि फिर जितने भी मिलेट्स पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में लेक्चर हुए, मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम वगैरह हुए, संभल मैं गई, सहारनपुर मैं गई, शामली के 4 लेक्चर यहाँ पे मैंने 4 प्रोग्राम कराए, प्लस अपने सेंटर पे करवाए, प्लस डीएम सर का जो आदेश आया था एनआरएलएम की महिलाओं को, उनको मैंने 5 ग्रुप में 200 महिलाओं को मैंने 5 दिन ट्रेनिंग दी। तो आप सोच सकते 200 महिलाएं मतलब 1000 महिलाओं को मैंने यहाँ सेंटर पे ट्रेनिंग दी। तो इस तरीके वर्कलोड तो बहुत हो जाता है, लेकिन कुछ वर्कलोड से क्या होता है ना कि वो जो आपकी जब ख्याति होती है तो उससे बड़ा मतलब कह सकते हैं कि एक जो बैच लगता है एप्रिसिएशन, जब आपके हुनर की तारीफ होती है तो जो सुकून और खुशी मिलती है वो अलग होती है। मैम क्योंकि ये हमारी नई ज्वाइनिंग हुई है, तो तुरंत में इतनी ख्याति मिलना अपने काम के लिए, तो मुझे लगता है ये इससे बड़ा कोई इनाम नहीं हो सकता है। और कहीं ना कहीं ऊपर वाले का भी एक है कि हाँ वो खीर इतनी बड़ी, ऐसा नहीं है कि हमने कोई नई खीर बनाई है। ये अगर आप अपने घरों में और अपने पुराने बुजुर्गों से बात करेंगे तो ये बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है, क्योंकि सांवा कोई ऐसा नया चीज़ नहीं है। ये पहले के टाइम में व्रत में फास्टिंग में लोग खाते थे, और इसके खाने का साइंटिफिक रीज़न ये होता था कि फाइबर रिच होती थी। तो अगर हम फाइबर रिच डाइट अपने अंदर में लेंगे तो हमें भूख काफ़ी टाइम बाद लगेगी। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न था, लोग इसको फास्टिंग में यूज़ करते थे। अब ये मिलेट्स का इतना प्रचार प्रसार हुआ कि लोग अब इसके तरफ ज़्यादा जागरूक हो गए। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि अगर मेरे थोड़े से प्रयास से और लोग इसके बेनिफिट को समझेंगे तो आई थिंक इससे बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। तो इस खीर की ट्रेनिंग देने के लिए आप यूपी से बाहर भी कहीं गई हैं? अभी तो नहीं फिलहाल, अभी तो कोशिश ये है कि अभी यूपी में ही पहले स्पेशली मैं अपने शामली को इसमें अवेयर कर लूँ, उसके बाद फिर यूपी के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हम जा रहे हैं, और आगे कोशिश है कि हो सके भेजा जाए यूनिवर्सिटी की तरफ से। इवन मेरी खीर को गवर्नर मैम ने भी बहुत अप्रिशिएट किया, मुझे पर्सनली बुला करके डाइनिंग टेबल पे उन्होंने अप्रिशिएट किया, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। साबित हुई हैं खीर से, उनको स्वाद अच्छा लगा है, अपर सचिव सर को अच्छा लगा है, तो क्यों ना एक बार ग्रीन टीवी की टीम भी चख ले कि जो मैम खीर बनाती हैं काम्या सिंह मैम, वो कैसी खीर है। तो एक बार हम भी टेस्ट ज़रूर करना चाहेंगे, और मैं अपना व्यूअर को चखने के बाद ही आपको दूंगी कि वाकई जो तारीफ़ें हमने काम्या मैम की बनी हुई खीर की सुनी है, सांवा की बनाई हुई खीर की, वो सच में कितनी स्वादिष्ट है। एक बार मैं 1 स्पून मैं भी ज़रूर चखूँगी इसी लाइव वीडियो में। थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन मुझे लगता है अगर स्वाद पसंद आया तो मैं ज़रूर पूरी खा जाऊंगी इसको। टेस्ट सच में बहुत अच्छा है, और जैसा हम बोलते हैं मिलेट्स की खेती को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। सब किसानों को भी बोला जा रहा है कि मिलेट्स उगाएं, बोला जा रहा है सभी ग्राहकों को मिलेट्स खाएं। लेकिन एक चीज़ हो जाती है, मतलब अर्बन एरिया में मैं खुद भी रहती हूँ, तो वहाँ जो एक चीज़ होती है मैम कि जब तक आपको ये नहीं लगता कि उसमें स्वाद है, हमारे लिए पोषण मायने नहीं रखता, हमारे लिए स्वाद मायने रखता है। मुझे लगता है हर किसी के साथ यही दिक्कत होती है कि जब तक खाने में टेस्ट नहीं होगा, हमें मतलब नहीं है कि उसमें कितना न्यूट्रिशन से, कितना उससे हमारे हेल्थ को ज़्यादा अच्छा लगेगा या हमारा सेहत अच्छी रहेगी, हमें मतलब है जीभ वाले स्वाद से। तो अभी के जनरेशन को तो जीभ वाला स्वाद चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये सांवा की खीर अगर आप अपने घर के बच्चों को खिलाएंगे तो पोषण भी मिलेगा और टेस्ट भी बरकरार रहेगा। और देखिए इसमें मैंने कुछ भी, आप ये देख सकती, इतने ही इंग्रेडिएंट्स मिले थे। ये हमारे सेंटर की, हम सेंटर पे जो दूध आता है उसकी ये शुद्ध घी निकालते हैं, और ये एक भी चीज़ आपको बाहर की नहीं मिलेगी। तो इसलिए इसमें ऐसा कुछ नहीं है, और बच्चों के हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। और रही बात मिलेट्स के अलावा, अगर हम बनियान सांवा राइस के अलावा भी अगर हम मिलेट्स के बारे में बात करें तो जैसे आपका ज्वार है, बाजरा है, रागी है, तो इन सब की भी अभी मैं ट्रेनिंग्स दे रही हूँ प्रॉपर। अभी मुझे इसके लिए लोग चाहिए कि जो इसलिए थोड़ा सा अवेयर हो जाए। तो इसके लड्डू, मिलेट्स के लड्डू, ज्वार बाजरा के लड्डू बहुत ही टेस्टी होते हैं। उसको हम प्रॉपर अगर हम प्रैक्टिस में ला करके लोगों को दें तो उसका टेस्ट वाकई में बहुत अच्छा होता है। चलिए, बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ मैम ने हमें दी कि मिलेट्स स्वास्थ्य के लिए कितना ज़रूरी है,
और वास्तव में श्री अन्न है, क्योंकि मिलेट्स यदि हम खाएंगे तो हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे तत्वों की पूर्ति होती है, ऐसा पोषण हमें मिलता है जो आज के दौर में ख़त्म सा हो गया है। अन्न में तो रहा ही नहीं है, सब्जियां हैं, फल हैं, सभी में वो पोषण नहीं मिलता जो अब से 2-3 दशक पहले वाला था। तो श्री अन्न को इसीलिए बढ़ावा भी दिया जा रहा है कि जिस पोषण की कमी इंसानों में हो रही है वो कम से कम श्री अन्न खाएं, मोटे अनाज खाएं तो उसकी पूर्ति हो सके और थोड़ा सा हम स्वस्थ रह सकें। जिन बीमारियों से हम आए दिन चपेट में आते हैं उनसे थोड़ा बचाव हो सके, इसीलिए 2023 को मिलेट्स ईयर घोषित किया गया और पूरे देश में ये जागरूकता फैलाई गई कि मिलेट्स उगाएं और मिलेट्स खाएं। मैम, बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ आपने दी और ख़ासतौर पर जो सामा की खीर की रेसिपी आपने हमारे दर्शकों को बताई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैम। अब आपके माध्यम से मेरा और प्रचार प्रसार होगा तो ये भी मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों, मैं आपसे कहूँगी कि जब भी आप सोचें कि आपको श्री अन्न में क्या खाना है तो सामा की ये वाली खीर ज़रूर ट्राई करें जो काम्या सिंह मैम ने बनाई है और बहुत ज़्यादा इसको लोगों ने सराहा है। यहाँ पर ख़ास तौर पर जो मेहमान आए केवी के शामली में, उन्होंने सराहा और फिर वो यहाँ के केवी से निकल के बाहर पहुँची, हमारे और आपके किचन तक तो पहुँच ही गई है आज। और पूरी उम्मीद है कि ग्रीन टीवी के इस वीडियो के माध्यम से देश भर के किसानों के घरों तक पहुँचेगी, आम जनता के घरों तक पहुँचेगी। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी आपसे ग्रीन टीवी इंडिया पर किसी खास जानकारी के साथ। देखते रहिए ग्रीन टीवी इंडिया। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।